हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक लर्निंग सीरीज जिसमें हम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल जितनी भी स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज है उन सभी को देखेंगे। और मैं आपको सारी जितनी भी कोशिश करूंगा, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है और जितने भी टेक्निकल एनालिसिस है, जितने भी फंडामेंटल चीज़ें हैं जो मार्केट में ध्यान रखने की है, जो सीखने की है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है। और इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, कैसे कैंडल वर्क करती है, कि किस कैंडल का क्या रोल होता है, क्या ब्रोकर क्या होता है, एक ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिक टू एडवांस में सारी चीज़ें आपको वन बाय वन हर वीकेंड पे बताता चलूँगा और कोशिश करूँगा। अभी तो वीकेंड ही आपकी लेक्चर आएंगे और कुछ दिनों में मैं सेटअप थोड़ा अच्छा कर लूँगा, तो उसके बाद अपन ये कोशिश करेंगे कि वीक में 2 से 3 वीडियो अपन कंटिन्यू लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो आज का अपना जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक अपन लेके आए हैं वो ये है कि बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, उनको ये चीज़ नहीं पता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में चीज़ें वर्क करती है, या एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी इसमें। ठीक है। मैं अपना एफर्ट पूरी तरह से लगाऊंगा कि आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, कोई मान लो, सपोज करो कोई कंपनी है, अपन ये मान लेते हैं इस कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक है। ठीक है। अब ये मानो इस एचडीएफसी बैंक को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सपोज करो इस कंपनी को अभी अपने जो है एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, या अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, या अपनी कंपनी का सेटअप कहीं और करने के लिए कुछ फंड की जरूरत है, पर वो फंड जो है वो उसको बैंक से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करेगी, वो कंपनी अपना शेयर लेके आएगी कहाँ, स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये शेयर होते हैं जो लिस्टेड होते हैं। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में कहाँ पे लिस्ट होते हैं, तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 2 एक्सचेंज है आपके, एक्सचेंज पे होता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हैं। तो 2 तरह के यहाँ पे एक्सचेंज है अपने इंडिया में, पहला है एनएससी, दूसरा है बीएससी। एनएससी का मतलब हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, तो एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या होगा, सपोज करो जो कंपनी थी एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, उसको क्या करना है, अपना जो ट्रेडिंग सेटअप, जो उसमें क्या करना है उसको, हाँ, तो जो एचडीएफसी बैंक है वो अपना आईपीओ यहाँ पे लेके आना चाहता है। तो सबसे पहले जब भी कोई भी कंपनी, जब उसको उसका फंड चाहिए, तो वो अपना जो शेयर है वो मार्केट में लेके आती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आईपीओ, या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे एक एचडीएफसी बैंक है, उसको एक फंड की रिक्वायर्ड है, वो है जो फंड है उसका अमाउंट है, सपोज करो उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है। और वो 1 लाख रुपए के 100 शेयर जो है मार्केट के अंदर लेके आता है, और 1 लाख रुपए अपने 1 लाख का फंड इकट्ठा करता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये एक पब्लिक ऑफरिंग करेगा, जिसे कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसा कि अपन कहते हैं आईपीओ जो आते हैं ना मार्केट में, वो चीज रहती है। ठीक है। तो आईपीओ आएंगे, जो अपन सपोज करो उसमें अपन ये मानते हैं इसमें वैसे बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो अभी के लिए अपन ये मानते हैं कि जितने भी होते हैं वो सारे रिटेलर्स होते हैं सपोज। ठीक है। तो इसमें जितने भी रिटेलर्स हैं वो सारे आएंगे, उसमें भाग लेंगे उस आईपीओ में, उस आईपीओ में अपनी मतलब अपना लक आजमाएंगे, और उसके अंदर अगर उनके अपॉर्चुनिटी होती है, नंबर ऑफ जो रिटेलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, जितने जैसे मान लो 100 शेयर ही है, पर उसको खरीदने वाला है बहुत सारे होते हैं, सपोज करो 1000 2000 होते हैं, तो उनमें से कुछ सेलेक्टेड जो होते हैं उन्हीं को ये शेयर अलॉट होता है। ठीक है। तो सपोज करो आप उन 100 लोगों को ये शेयर अलॉट हो गया, तो इससे क्या हुआ, कंपनी को एक पैसा मिल गया, एक फंड मिल गया 1 लाख रुपए का। ठीक है। तो अब अगर 100 लोगों को ये शेयर मिला है, तो एक शेयर की प्राइस क्या मानते हो आप, तो एक शेयर की प्राइस आएगी 1000 रुपए। तो उन लोगों ने 1000 रुपए में एक शेयर खरीद लिया। हो सकता है किसी के पास 2 शेयर भी आए हो, किसी के पास एक ही शेयर आया हो, तो इस तरह से ये चीज चलती है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सारे शेयर आ गए,
तो यहाँ पे कंपनी का काम कंप्लीट हो जाता है। उसको फंड चाहिए था, वो फंड लेगा और अपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना है या जो भी करना है उसके लिए उस फंड का यूज लेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि जब ये कंपनी आईपीओ के बाद लिस्ट होती है, लिस्ट होने के बाद जो चीज होती है उसके बाद ट्रेडिंग का सेटअप होता है, मतलब उसके बाद उसके अंदर ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग कैसे होती है? ट्रेडिंग करते हैं जो भी आपस में, जो भी रिटेलर्स होते हैं वो आपस में सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट, जिस स्टॉक एक्सचेंज पर अपन ट्रेडिंग करते हैं, जब शेयर मार्केट के अंदर आ चुका है, लिस्टिंग हो गई है, तब वो सेकेंडरी मार्केट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है वो ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग किनके बीच में होती है? डिफरेंट जो रिटेलर्स होंगे वो आपस में ट्रेडिंग करेंगे। सपोज करो वो जो शेयर था 1000 रुपये में आया, ठीक है। तो अब इसमें ट्रेडिंग कैसे होगी कि मान लो कोई बंदा है जिसको 1000 रुपये में वो शेयर मिला है। अब वो चाहता है कि उस शेयर को मैं 1040 रुपये के भाव आने पर बेच देता हूँ, ठीक है। सपोज करो 1040 का भाव आ जाता है और वो उस शेयर को बेचना चाहता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर वो उसको सेल करना चाहता है अपने शेयर को, तो वहां पे कोई ना कोई बायर होना चाहिए जो उस 1040 के भाव पे उसको खरीदना चाहे। अगर वहां कोई बायर होता है जो 1040 रुपये में उस शेयर को खरीदना चाहता है, तो वो उस शेयर को वहां पे बेच देगा, ठीक है। वो जैसे ही उस शेयर को बेच देगा तो वो अपना प्रॉफिट कमाएगा, जो भी 40 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, और उस मार्केट से एग्जिट हो जाता है वो, ठीक है। अब वो शेयर किसके पास चला गया? जो भी सेकंड जिसने बाय किया उसके पास चला गया। उसकी बाइंग प्राइस क्या रहेगी? 1040 रुपए रहेगी। अगर उससे प्राइस अगर ऊपर जाती है तो उसको प्रॉफिट होगा, उससे नीचे जाती है तो उसको लॉस होगा, ठीक है। इस तरह से ये चीजें वर्क करती है। अब अगली बात अपन ये करते हैं, शेयर मार्केट जो होता है उसके अंदर जो होता है, जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग बेसिकली कितने तरह की हो सकती है? तो अपन शेयर मार्केट के अंदर 4 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, 3 तरह से आप ट्रेडिंग से सेटअप जो कर सकते हो 3 तरह से हो सकता है। या तो आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, या फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो किसी भी शेयर को, या ऑप्शन में कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द जो अपने मार्केट में शेयर है वो इक्विटी के लिए ही है, बट सम ऑफ द शेयर जो है, कुछ शेयर जो है जिसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है। फ्यूचर और ऑप्शन अपन काफी बाद में पढ़ेंगे, ताकि जब आपको इक्विटी का क्लियर नॉलेज हो जाएगा उसके बाद अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अपन जो इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी के अंदर भी 4 तरह की ट्रेडिंग हो सकती है। इक्विटी के अंदर भी आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो उसके लिए 4 तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, दूसरा हो सकता है आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, तीसरा होता है आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, चौथा हो सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये कैसे होती है ये मैं थोड़ा बहुत आपको चार्ट से भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, सपोज करो ये ह्यूंडई का चार्ट है, इसी पे देखते हैं अपन, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब ये हुआ कि मैं छोटे से टाइम फ्रेम पे सिंगल प्रॉफिट लूंगा, मतलब जैसे 10-15 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, इतने शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर मैं प्रॉफिट कमा के निकल जाऊंगा। सपोज करो मैं यहाँ पे था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है। तब मैं यहाँ क्या करूंगा कि सपोज करो इस लेवल पे जब ये कैंडल मान लो यहाँ तक आई, तब मैं इसमें स्कैल्पिंग करूंगा। इस शेयर को मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, 1825 रुपए के अराउंड सेल कर दूंगा, और इसको मैं 5 मिनट, ये 5 मिनट का कैंडल है मैंने इसमें 5 मिनट कल सेलेक्ट कर रखा है, 5 मिनट की कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेल किया 1825 पे, और मैं इसको वापस यहाँ करूंगा 1810 पे अपना ऑर्डर लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ से लेकर 1825 से 1810, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 15 रुपए का इसमें प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। यही चीज, ये तो मैंने सेलिंग में बताई, ये चीज बाइंग में भी हो सकती है। कैसे होती है बाइंग में सपोज करो मैंने यहाँ पे, मुझे लग रहा था कि ये यहाँ का इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसमें एक बाइंग ट्रिगर कर ली। सपोज करो यहाँ एक कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ इस लेवल पे जो 1830 का लेवल है, यहाँ पे मैंने एक बाइक लगाई, और विद इन 20 से 25 मिनट मैंने यहाँ पे इसको 1846 पे इसको बेच दिया, ठीक है। तो मैंने बाइंग कहाँ की थी 1830 पे, और सेल कितना कर दिया 1846 पे, तो लगभग 16 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया, उस मार्केट से एग्जिट हो गया। तो ये जो छोटा सा जो ट्रेड लिया है मैंने, बिल्कुल छोटा सा, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये होगी स्कैल्पिंग, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है, इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या होता है कि पूरे दिन के अंदर जितना भी काम करो, पूरे दिन में जो ट्रेडिंग होती है ना, उसको कहते हैं सुबह लिया शाम तक बेचा, या 2-2:30 बजे तक बेचा। तो सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ कि अपना जो मार्केट है वो 9:15 बजे से 3:30 बजे तक जब है ट्रेडिंग इसकी में होती है, ठीक है। तो उस दौरान ही आपको उसमें इंट्राडे कर सकते हो। अगर 3:30 तक आपने शेयर नहीं बेचा तो ऑटोमेटिकली उसको वो स्क्योर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं अपन इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, जो एक दिन में होती है। जैसे सपोज करो आप 23 अप्रैल, ये 23 अप्रैल का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 23 अप्रैल का चार्ट था, ये 23 अप्रैल का है। 23 अप्रैल को ये 9:15 बजे कैंडल शुरू हो गई थी। ये देखो, ये 9:15 बजे की कैंडल है पहली, ये देखो नीचे टाइम आ रहा है, आपको देखोगे ये 9:15 बजे की कैंडल है, ये 9:15 बजे की कैंडल है, ठीक है।
अब अपन को क्या करना है, 9:15 की कैंडल थी, अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा, मैं देखूंगा कि मूवमेंट कहाँ आता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुला और मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है। अब ये एक रेंज बन रही थी, इस रेंज को इसने कहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, तो मैंने इसमें एक ट्रेड ले ली। अब ट्रेड ये ले ली कि भाई ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो मैंने ये ट्रेड ले ली। अब मैं इसका टारगेट रख सकता हूँ, जैसे 1:2 1:3 जो भी टारगेट रखा, सपोज करो, ठीक है। अब सपोज करो मेरा टारगेट क्या था, ये वाला टारगेट था। सपोज करो मेरा टारगेट ये था, 1 सेकेंड, सपोज करो मेरा टारगेट जो था वो ये था, इसमें ये सपोज करो इंट्राडे में मेरा टारगेट ये वाला था, ठीक है। तो इसने इसको ब्रेकआउट दिया यहाँ से, मैंने मेरी बाइंग यहाँ पे कहीं पे थी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाके फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गया, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा कि मेरे टारगेट को हिट नहीं किया तो मैं यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि मेरे बाइंग से कुछ नीचे, या फिर डे लो जो होगा वो मेरा जो भी स्टॉप लॉस है वो रह जाएगा। और अगर वहां आएगा तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं लॉस में इसको एग्जिट कर दूंगा, छोटे लॉस में, ठीक है। या फिर क्या होगा कि मेरा वो जो भी टारगेट होगा वो अचीव हो जाएगा और मैं इस मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। तो दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कब से कब क्या टाइम रहेगा, इसको मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ, 30 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखो, तो मैं आपको कहाँ ले गया था, 23 अप्रैल की डेट पे ले गया था, ठीक है। तो ये 23 अप्रैल की डेट अपने हैं, 20, 21, 22 और ये 23 अप्रैल है, ये 23 अप्रैल की डेट आ गई, ठीक है। तो ये रेंज क्या रहेगी जब तक आप ट्रेड कर सकते हो इसमें, यहाँ से लेके ये जो रेंज है ना, ये 23 अप्रैल की, यहाँ से लेके ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है 23 अप्रैल की, ये वाली कैंडल यहाँ से लेके, और मैं ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर जो भी ट्रेडिंग करूंगा वो इंट्राडे के अंदर आएगी, क्योंकि उस सेम डे के अंदर आ रही है। तो ये जो ट्रेडिंग होगी इंट्राडे ट्रेडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद जो अगली जो ट्रेडिंग आती है वो आती है जो आप प्रॉफिट कमा सकते हो या जो ट्रेड ले सकते हो, वो तीसरी तरह की ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि मैं कोई स्टॉक बाय करूंगा और उसको 2-3 डेज या 1 वीक या 15 to 20 डेज तक उसको होल्ड करूंगा। मेरा टारगेट अचीव होगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा, या मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। सपोज करो मैंने इसको वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे मैंने इसको देखा, ठीक है, किसी स्टॉक को देखा और उसमें मुझे ये पता चला, सपोज करो यही स्टॉक है। अब इसमें क्या हुआ, ये स्टॉक है, अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। इसे आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट कहते हैं, कैसे, इसको मैं आगे बता दूंगा। तो ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। सपोज करो इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट की मस्त सी कैंडल बन गई, वीकली टाइम फ्रेम पे मस्त क्लोज हो गया, ठीक है। तब मैंने क्या किया, ये यहाँ पे इसको यहाँ पे यहीं पे बाई कर लिया। जो जब भी नेक्स्ट वीक ओपन हुआ, ये सपोज करो नेक्स्ट वीक यहाँ पे ओपन हुआ, मैंने इसकी यहाँ बाइंग लगाई। अब बाइंग लगाने के बाद मैंने इसका टारगेट मान लिया, भाई ये लगभग 2000 रुपये तक जाएगा, 2000 रुपये तक मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। 2000 आएगा तो ये 1933 पे था, ये ऊपर गया 2200 रुपए का मस्त एक वीक तक मैंने इसको होल्ड किया, 2217 रुपए तक आया और मैंने इसको सेल कर दिया और मैंने प्रॉफिट कमाया और मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इस तरह से चीजें यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ये इंट्राडे ट्रेडिंग। और मैंने आपको इसको स्कैल्पिंग बता दी, इंट्राडे ट्रेडिंग बता दी और स्विंग ट्रेडिंग बता। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये वीकली टाइम फ्रेम पे था, मैंने इसको यहाँ पे यहाँ से ये लगभग ये जो था, यहाँ ये कैंडल क्लोज हुई, या मैंने बाइंग करी 1951 के आसपास, ये 1 वीक में ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव हो गया। ये देखो इसके ऊपर यहाँ तक लगभग कितना % का टारगेट दिया इसने मुझे, यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे लगभग 15% का टारगेट मिला और मैं यहाँ से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इसमें एसएल क्या रहा, जैसे सपोज करो ये वाला था स्विंग ट्रेड थी, तो मैंने एसएल यहाँ पे रख दिया। सपोज करो ये मेरा एसएल लगभग यहाँ पे रह गया, इस लाइन के आसपास जो है यहाँ एसएल रह गया और मैंने इसमें टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप 3-4 दिन, 1 वीक, 2 वीक इतना आप होल्ड करते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या, मैं लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का, उसका फंडामेंटल मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैंने इसको यहाँ पे बाई किया और ये काफी लंबे टाइम तक मैंने इसको होल्ड किया, साल 1.5 साल जो भी है, मैंने इस टाइम तक के मैंने इसको होल्ड किया और फिर मैंने कहीं जाके इसको बेचा, तो ये हो जाएगा, ये आपका पोजिशनल ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सारी जो भी चीजें हैं स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। तो जितने भी बिगिनर्स हैं उनको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी, कुछ चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होगी, जो धीरे धीरे आप जो भी लेक्चर्स देखोगे उसमें मैं आपको क्लियर करता चलूंगा कि क्या क्या चीजें और भी है इसके अंदर। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपनी ये देखेंगे कि भाई किस तरह से मैं आपको ब्रोकर पे लेकर जाऊंगा, ब्रोकर पे ये बताऊंगा किस तरह से क्या क्या चीजें होती है, बाइंग क्या होती है, बाई कैसे करते हो किसी स्टॉक को, सेल कैसे करते हो, स्टॉप लॉस क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है,
और भी जो भी बेसिक चीज़ें जो भी होगी वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। पहले ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, फिर अपन आगे टेक्निकल में और चलेंगे। जैसे अपन कैंडल्स को देखेंगे, कैंडल्स कैसे वर्क करती है, एक कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद अपन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल के पैटर्न्स देखेंगे। फिर और डीप में चल के अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। इस तरह से अपन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। ठीक, तो लो आज के लिए अब मेरा ये सब कुछ इतना ही है। और मैंने आपको मेरा एफर्ट लगा कि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और आई थिंक आप इस पे अगर थोड़ा और कुछ बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो लेक्चर्स भी देखोगे तो आपको और भी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। जो मैंने आज का जो लेक्चर बताया उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ोगे, कहीं दूसरी बुक्स या कोई यूट्यूब वीडियोस देखो तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। किस तरह से आईपीओ वर्क करता है, किस तरह से बेसिक चीज़ें, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह जो वर्क करती है वो आपको और अच्छे से समझ में जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।